नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आज का चूँकि आप लोगों को बहुत पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि आप हमें इस बैच के बारे में बताएं जो प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट किया गया है। आप सभी का जवाब देना उतना संभव नहीं हो पाता है व्यस्तता की वजह से, तो आज हम इस पर एक बार एक वीडियो बना दे रहे हैं कि आप इसको देख लें और आपको लगता है हाँ ये आपकी चीज़ों पर खरा उतरता है तो आप इसको ज्वाइन करें। चलिए हम अंत्योदय बैच के बारे में बात कर लेते हैं, हम क्या क्या करने जा रहे हैं इसमें। और बाकी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे तो मैं वो भी बता दूं, जो आंसर राइटिंग के लिए जो बैच है वो आपका सर्वोदय है। ये अंत्योदय आपका प्रीलिम्स के लिए ग्रुप में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने बार बार कहा है कि आंसर राइटिंग में जो नए हैं जिन्हें अभी कुछ नहीं आता है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्हें आता है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से चीज़ें बताई हैं कि वहाँ मैटर नहीं कर जाता है कि आपको आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये है कि आप अगर नए हैं तो आपको बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिनको पहले से आइडिया है उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने चीज़ें इतने अच्छे से बताई कि आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सारी जानकारी है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है लर्न विद एमडी, जो पब्लिक चैनल है, उस पर दिया गया है सारी, और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। वहाँ पे सारे बैचेस की जानकारी और बाकी भी जो अदर जानकारी मुझे देनी होती है आपको मिल जाएंगी, तो आप एक बार ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, बार बार मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो फिर क्या फ़ायदा। आप इसीलिए एक ग्रुप बनाया गया है ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ मिले। ठीक है, चलिए हम एक बार अपने बैच के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों को एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हम कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका जो बैच होगा, सबसे पहले एक बेस क्लास होगी। बेस क्लास के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमने बस पढ़ाना शुरू कर दिया, हम एक एक बच्चे पे ध्यान देना है और हमें एक एक बच्चे का प्रीलिम्स निकालना है, तो हमें उस पर एक एनालिसिस करनी पड़ेगी। हर एक बच्चे की एक एनालिसिस होगी, मैं उस एनालिसिस पे काम करूँगी। इस एनालिसिस में जैसे चीज़ें हो जाएंगी कि भाई कितने नंबर से रुका है ना, और कितने नंबर से नहीं रुका, ये प्लस निगेटिव जो भी चीज़ें हैं, कहाँ वो पर्सनली गलतियाँ कर रहे हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं एनालिसिस पे। तो वो एनालिसिस पे बात कर ली जाएगी। तो ये इस पे एक तो पहले तो हम सबसे पहले ये करेंगे, क्योंकि बिना एनालिसिस के हमको पता ही नहीं चलेगा। जब तक हम अपनी गलतियाँ नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमारा भाई प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा है। ये हम तभी जान पाएंगे जब मुझे एक एक बच्चे की एनालिसिस पता होगी। तो सबसे पहले उस पर काम किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से। दूसरा, मैं अपने खुद के नोट्स से, बार बार कह रही हूँ, मैं अपने खुद के नोट्स से टू द पॉइंट पढ़ाऊँगी, और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसका पीडीएफ निकलवा के हाईलाइट करके पढ़ लें, चाहे आप तो जो 25 वाले मान लें होंगे तो वो पीडीएफ ना निकलवा के अपना हाथ, ठीक है, वो उनके ऊपर है, ये आपका ऊपर है। आपको पर डे क्लासेस जो होंगी, अभी स्टार्टिंग में 2 क्लास चलाएंगे, ठीक है, तो वो 2 क्लास है वो बता दी जाएंगी। तो 2 ही क्लास चलेंगी, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, लेकिन वो क्लास आपकी एक एक घंटे के नियर अबाउट होंगी। ठीक है, और ये काफ़ी क्लास होंगे, मतलब कम, आप जब होता है ना कम पढ़ना हो तो इतनी टेंशन नहीं होती हमें। जब ये रहता है कि हमको सब कुछ पढ़ाना, नहीं, हम आपको केवल उतना पढ़ाएंगे जितना प्री आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, मैं आपको सब कुछ कतई नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा, मैं जो पढ़ी हूँ जब तक, और वही ही मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी। फिर दूसरा, आपको उन मुद्दों पे उन टेक्निक्स बात की जाएगी कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में एक चीज़ होती है, हर किसी को जो होता है, आपको मान लीजिए 70-80 क्वेश्चन तक सभी को आ रहे होते हैं। उसके बाद जब अटैम्प्ट बढ़ाने होते हैं, बहुत से बच्चों के अटैम्प्ट ही नहीं बढ़ते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें टेक्निक्स नहीं पता। वो 70-80 ही तक, 100 तक ही अटैम्प्ट करते हैं, उसमें वो काट पीट के उनके 60-65 ऐसे रह जाते हैं ना। तो वही, उसके बाद ये अटैम्प्ट कैसे 140 प्लस हो, हम इन पे काम करेंगे, इन टेक्निक्स पे काम करेंगे डिटेल में। दूसरा मतलब वही कि अटैम्प्ट कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पे भी बात होगी। ये बैच पूरी तरीके से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराने के लिए पूरी तरीके से फोकस है, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना है। मैं इतनी मेहनत करूँगी तो मैं चाहूँगी कि मैं बेहतर करूँ, क्योंकि मेरा ये पहला बैच है प्रीलिम्स को लेकर, तो मैं इसमें अपना जी जान लगा दूँगी, दिन रात एक कर दूँगी ताकि प्रीलिम्स निकले बच्चों के। मैं ये जो मार्केट में हुआ है कि प्रीलिम्स इतना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं इस बात को गलत साबित करना चाहती हूँ कि आप सही मार्गदर्शन से और कम पढ़ के भी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। दूसरा,
जो होगा आपको पर्सनली, मैंने बार बार कहा कि आपको पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब आपकी जो भी दिक्कत होगी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट, मैं आपसे रहूँगी, उसमें आपको वो लिंक दे दिया जाएगा मुझसे बात करने का। करंट अफेयर पे भी अच्छे से बात की जाएगी। कुछ प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे कि भाई आपने जितना पढ़ा है देखिए आप कितने पानी में हैं। जब तक हम प्रैक्टिस पेपर में सुधार नहीं होगा तब तक कैसे जानेंगे कि हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो ये आप करेंगे। दूसरा, नोट्स, बार बार नोट्स को ज़्यादा, जब नोट्स आपके टू द पॉइंट होंगे तो सीधी सी बात है वो कम होंगे, है ना। मान लीजिए आपका कोई भी नोट्स है वो मुश्किल से एक पतली सी कॉपी में हो गया, तो आप उसका रिवीजन 10 15 20 बार आराम से कर सकते हो। याद रखिए, रिवीजन जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी रिवीजन जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना ही बेहतर करेंगे, आप उतने ही क्वेश्चन ज़्यादा टैकल करेंगे। क्वेश्चन गलत होने की संभावना इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि हमने ज़्यादा रिवीजन नहीं किया होता है। कॉन्फिडेंस लो इसलिए भी होता है क्योंकि हमने ज़्यादा रिवीजन नहीं किया होता है। आप अगर आपने एक ही चीज़ की बहुत बार रिवीजन की है तो ना आते हुए क्वेश्चन भी आप सही कर ले जाते हैं, क्योंकि आप फिर वो तुक्का मार ले जाते हैं, क्योंकि वो जो तुक्का है वो भी नॉलेज पे मारा जाता है, ना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर ली हैं। बार बार कहूँगी, इस विषय में जितनी भी जानकारी है, मतलब फीस और ये सारी चीज़ें आपको, आप उस पर जाएंगे, कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है, वो आपको मेरे लर्न विद एमडी चैनल पे मिल जाएगी, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद प्रीलिम्स जब होगा उसके बाद भी एक वीडियो ज़रूर आएगी कि भाई कितने सिलेक्शन दिए कितने नहीं दिए, है ना। ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये मेरा जो वादा है प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए, वादा आपकी मेहनत से पूरा होगा। जो मेहनत कर सकते हैं वो ज़रूर इसको करेंगे। बाकी कोचिंग्स की तरह हम वो नहीं कर पाएंगे कि आप सोचें कि आप कुछ भी करते रहिए, नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं मेहनत करा रही हूँ, मैं आपसे 10 बार पूछूंगी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एक कोचिंग का पूरा माहौल आपको मिलेगा कि भाई जो कोचिंग का माहौल ज़रूरी होता है, कनेक्शन ज़रूरी होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो बहुत मैटर करता है। इस चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर काम करेंगे। तो आज इस विषय में हमने डिटेल में बात कर ली है। मुझे आशा है कि आप लोगों के ये डाउट्स कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, और चलिए फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत